लोग करेंगे अपने चैप्टर नंबर 7 की मार्किंग। अब चैप्टर नंबर 7 है ना, ये भी हमारे पास बहुत छोटा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ से हमारे पास 4 MCQs और 1 SCQ आएगा। और जो हम लोगों ने इस चैप्टर में से टॉपिक करने हैं ना अकॉर्डिंग टू आवर करिकुलम, वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। डिटर्मिनेंट्स, एक्सरसाइज, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ये और ये चीज़। एक बात आप लोगों ने याद रखना कि ये ना जो हमारे पास कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका SCQ आता है फेसिस के हिसाब से कि फ़ेज़ 1 बताओ, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3। तो बुक में नहीं मेंशन, तो आप लोग कर लेना। ये पहला ये मैंने ना यहाँ पे लिख दिया है कि कौन कौन सा फ़ेज़ जो है वो इस फ़ेज़ में क्या क्या चीज़ आएगी, तो आप लोग ये देख लेना। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज प्रोग्राम और इसके डिटर्मिनेंट्स। जो एज डिफरेंसेस हैं इसका मैंने टेबल बना के ना इंस्टा पे लगा दिया, पोस्ट कर दिया, आप लोग उधर से देख लेना। और इसको बस MCQs के लिए एक दफ़ा देखना होता है, सर्च करना नहीं होता। इस लिहाज से फिर हमारे पास सिर्फ 4-5 टॉपिक बचते हैं जो हमने करने हैं। अब उसको करना कैसे है, हमारे पास दिए हुए हैं डिटर्मिनेंट्स। अब डिटर्मिनेंट्स रेजिस्टेंस के भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एरोबिक के बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ के ना आप लोग को डिटर्मिनेंट्स अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। बहुत चांस होता है कि SCQ पिक हो जाए और MCQs भी यहाँ से बहुत सारे बन जाते हैं। तो आप लोग डिटर्मिनेंट्स करोगे सारे, ठीक है। और जो जो बातें हैं ना मेन वो मैंने ना यहाँ पर लिख दी हुई हैं, तो आप लोग यहाँ से अपनी देख के ना अपनी बुक पे नोट कर लेना। अच्छा, ओवरलोड प्रिंसिपल, इंटेंसिटी, ये भी आप लोग तैयार करोगे। सारा तैयार नहीं करना, बस जो मैंने हाईलाइट किया है ना बस इतना ही तैयार करना है। ये टेबल आना चाहिए फॉर MCQs। फिर आप लोग ये सारा जो एक दफ़ा रीड करोगे और स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल ये एक दफ़ा देख लेना, ये वही चैप्टर 6 वाला ही है। फिर नेक्स्ट हमारे पास टाइम ड्यूरेशन, इसकी 2-3 बातें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। टाइम मोड, बस ये पहला पैराग्राफ कर लेना। वॉल्यूम, ये इसको देख लेना। और प्रोग्रेशन, ओके। अब ना नेक्स्ट हमारे पास रिवर्सिबल प्रिंसिपल, ये भी चैप्टर नंबर 6 वाला है, तो आप इसको भी देख लेना। इतना देख लेना कि बस लिख सको अगर SCQ आ जाए। फिर ना नेक्स्ट हमारे पास क्लिनिकल टिप दी हुई है, इसको एक दफ़ा लाजमी पढ़ना। एक्सरसाइज प्रिंसिपल में हमारे पास जो ये तीनों है ना, वार्म अप और कूल अप और कूल डाउन सॉरी, और एक और दरमियान में ये एरोबिक एक्सरसाइज पीरियड, ये तीनों अच्छे तरीके से करने हैं। और ये SCQ के लिए, जो चीज़ SCQ के लिए होती है वो कुछ भी नहीं छोड़नी होती, ठीक है। और ये आप लोग करोगे एरोबिक एक्सरसाइज पीरियड। इसमें हमारे पास 3-4 टर्म आ जाती हैं। कॉन्टीन्यूअस ट्रेनिंग की कुछ बातें वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। और ये पूछा जाता है कि मोस्ट इफेक्टिव वे टू इम्प्रूव एंड्योरेंस इज़ कॉन्टीन्यूअस ट्रेनिंग, ठीक है। ये MCQs है, याद रखना। उसके बाद ये इंटरवल ट्रेनिंग वगैरह आप लोगों ने ये सारा पढ़ना। सर्कल ट्रेनिंग आनी चाहिए, सर्कल इंटरवल ट्रेनिंग और कूल डाउन। अब ये सारी बातें हैं ना, ये MCQs के लिए भी इतनी इंपॉर्टेंट है। और इंटरवल ट्रेनिंग का एक MCQs आता है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और ये लोग आप ये देख लेना। फिजियोलॉजिकल चेंजेस, अच्छा ये लोग ये आप पढ़ोगे और इसमें से जो इम्पोर्टेंट आता है ना वो इसका पूछते हैं, कोरोनरी आर्टरी का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ना आपको तीनों फेसेस मैंने बताए थे ना, तो आपको ये तीनों करने हैं और सारा करना है। सारे से मुराद ये है, जिस तरह ये पर्पज़ है, पर्पज़ में ये 5-6 पॉइंट लिखे हैं, तो अगर आप 3-4 पॉइंट भी शॉर्ट करके याद कर लोगे ना तो इनफ है। बाकी गाइडलाइंस देख लेना, मेंटेनेंस प्रोग्राम इसी तरीके से पर्पज़ आना चाहिए। और ऐसे हमारा फ़ेज़ 3 स्टार्ट होता है, फ़ेज़ 3 देख लेना। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ये एप्लीकेशन ऑफ एरोबिक। ये ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो हमारे पास ये डी कंडीशनिंग है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता आना चाहिए। और रिवर्सल ऑफ डी कंडीशनिंग ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट आप सब एक दफ़ा रीड करोगे। नेक्स्ट पेज पे ना हमारे पास आ जाता है एज डिफरेंसेस। एज डिफरेंसेस का ना ये सारा बहुत उन्होंने मिला के लिखा हुआ है, तो भूल जाते हैं। मैंने इस सारे को ना मतलब एक पेज पे निकाल लिया था, तो मैंने ये पेज इंस्टा पे भी पोस्ट कर दिया। तो आप लोग ना इस सारे को बस एक दफ़ा पढ़ लेना, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप लोग देख सकते हो। मैं चैप्टर 7 की ना पार्ट 2 बना रही हूँ, इसलिए मुझे कुछ ज़रूरी बातें बतानी थी। अकॉर्डिंग टू करिकुलम जो हमारा चैप्टर 7 है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन पेपर में ना मेरे पेपर के अंदर ये जो हमारे पास एनर्जी सिस्टम्स दिए हुए हैं ये SCQ आया हुआ था। इसके अलावा ये जो टॉपिक्स है ना इनके अंदर से भी ना कुछ SCQ बन जाते हैं। जैसे ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ एक्सरसाइज, ये क्या कहते हैं, क्रैश टेस्ट हुए थे हमारे, तो उसमें आया था SCQ। और यहाँ से भी MCQs जो भी बनते हैं ना मैं आप लोगों को साथ साथ बता देती हूँ। सेफ साइड पर रहने के लिए आप लोग करके जाना। मैं करके नहीं गई थी, लेकिन मेरे माइंड में मैम ने जो पढ़ाया हुआ था वो था, तो मैंने वो कर लिया था। लेकिन आप लोग ये करके जाना। जब आप लोग चैप्टर स्टार्ट करोगे ना, तो पहले आप लोगों ने फिजिकल फिटनेस की डेफिनेशन करनी है, मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजप्शन की डेफिनेशन करनी है, और एंड्योरेंस की। अच्छा, अब ये ना मैंने ग्रीन से ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं, ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये साथ लिख लेना। एरोबिक एक्सरसाइज ट्रेनिंग की आप लोगों को वो आनी चाहिए डेफिनेशन। अच्छा, इसके लिए कि हम लोग इसको फॉर कंडीशनिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट में अडेप्टेशंस दी हुई हैं, यहाँ से जो अंडरलाइन बात है ये MCQs है, बाकी तो आप बस इसको रीड कर लेना। बाकी ये 10 से 12 वीक्स होता है, ये बात MCQs है। मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन की आप लोगों को डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। और बस नेक्स्ट पेज पर फिर आ जाओ, तो बट डिसकंडीशनिंग का पता हो कि क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। लास्ट में इसका पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो आता है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। ये आप लोग बस एक दफ़ा पढ़ लेना। और ये बेसिक बातें हैं,
जहाँ कहीं कुछ ना आए ना कि क्या क्या मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे, क्या इंक्रीज़ हो रहा है, क्या डिक्रीज़ हो रहा है, वहाँ अपना ये सारी बातें लिख सकते हो। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी सिस्टम आ जाते हैं। अब ये एनर्जी सिस्टम है ना, ये हमारे पास टोटल दिए हुए 3, ये तीनों बहुत अच्छे से करने हैं और ये मेरे प्रॉफ का SEQ था, जैसे मैंने आप लोग को बताया है। तो आप लोग ये सारे करोगे और ये जो बीच में से वैल्यूज़ दी हुई है ना, ये में से MCQs बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एरोबिक है, यहाँ तक ये हमारा ये सिस्टम है। अच्छा, इसमें से हमारे MCQs आते हैं टाइप 1 और टाइप 2, इन दोनों का डिफरेंस आना चाहिए। फिर नेक्स्ट एनर्जी एक्सपेंडिचर, इसमें से ना बहुत सारे जो हमारे पास MCQs बन सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप लोगों ने MCQs के लिए करना है। लास्ट में मैंने यहाँ पर ना 2 MCQs लिखे हुए हैं कि 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम हाउ मैनी कैलोरीज, तो ये 5 कैलोरीज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट में ये टेबल दिया, बस इसको पढ़ लेना। फिर हमारे पास एफिशिएंसी का फार्मूला, अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए तो ये निकालना आना चाहिए। वैसे ऐसी बातें आती नहीं है, लेकिन बस एक दफ़ा ना पढ़ लेना। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जो है ना, ये टेबल है ना, बस एक दफ़ा इसको पढ़ना है। अब जो ये है हमारे पास फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जो है, अब ये आता है SEQ में ना, फिर आप लोग को लिखना होता है कार्डियोवास्कुलर क्या होता है, और ये इनकी ना रिस्पायरेटरी रिस्पॉन्स क्या होता है, और हमारे पास मसल का रिस्पॉन्स क्या होता है। अब ना आप अच्छा होगा कि आप एक टेबल बना के लिखो, एक साइड पे लिखो कि एट रेस्ट क्या चीज़ें होंगी और एट रिलैक्सेशन क्या चीज़ें होंगी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ना बहुत ज़्यादा खिचड़ी मचाई हुई है, तो आप लोग को जैसे ईजी लगे ना आप लोग वैसे करके लिखना। ठीक है, बस इंक्रीज़ डिक्रीज़ वाली बातें देख लेना। अगर पूरी पूरी लाइन नहीं पढ़ी जा रही ना, तो जो मेन बात है ना आपको वो याद होनी चाहिए। नेक्स्ट में ना हमारे पास अब ये हमारे पास लास्ट में ना टेस्टिंग सिस्टम भी दिए हुए हैं। अब टेस्टिंग सिस्टम के ना अंदर इसको पढ़ लेना कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उनको कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, और एक जो प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसमें एक बात है कि हम लोग इसको किस लिए यूज़ करते हैं, इसके प्रिंसिपल्स को, कि असेसिंग द कार्डिक रिस्पॉन्स और ये वो। फिर नेक्स्ट पेज पे आओगे तो पर्पज़, आप इसके 2-3 बेनिफिट्स याद कर लेना, इसकी प्रिपरेशन। अच्छा, इसकी जो टर्मिनेशन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को जो 3-4 पॉइंट इसमें से याद कर लेना। मल्टी स्टेज टेस्टिंग है, ये आनी चाहिए। अच्छा, ये प्रिकॉशंस है ना, ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये SEQ में आता है, तो ये आप लोगों ने सारा तैयार करना है। नेक्स्ट मैंने डिटर्मिनेंट से आगे आप लोगों को सारा गाइड कर दिया था, लेकिन डिटर्मिनेंट्स की बात यह है कि जब डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन आता है ना, तो वो बोलते हैं FITT, कि FITT लिखो ना, तो आप लोगों को बताना होता है कि क्या चीज़ है ये, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम और टाइप ऑफ एक्सरसाइज। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। मेरी कलम से दिखा भी देती हूँ। देखो, उन्होंने ना चैप्टर 7 के सब डिटर्मिनेंट, साइज, प्रोग्राम, फिजियोलॉजिकल चेंजेस बताई हुई हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने वो वाली 2-3 बातें चैप्टर 6 में लिखी हुई हैं, चैप्टर 7 में बताया हुआ एजिस, एप्लीकेशन और ये एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। लेकिन उन्होंने ना कहीं पर भी जो है वो एनर्जी सिस्टम का ना जिक्र नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ था, तो आप लोगों ने ये करना है। और मैंने एक और बात बतानी थी इसमें, ऐसे कि इसको आप फेस कैसे याद करोगे, कि ये होता है इन पेशेंट फेस 1 और आउट पेशेंट फेस 2, ये 2 फेस होते हैं। अब जो आउट पेशेंट फेस होता है ना, उसके अंदर ये वाले तीनों फेसेस आते हैं, ये वाली बात आप लोग याद रखना। लास्ट में इस चैप्टर के जितने भी पॉसिबल MCQs बनते थे वो मैंने बना दिए थे, और ये मैंने लास्ट में ना लिख लिए थे, तो आप लोग भी ना इसको अपनी बुक में लिख लेना। अच्छा, अब ना यहाँ से ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये स्ट्रेस टेस्ट के प्रोटोकॉल, ट्रेडमिल सेटिंग, ये आपको एज इट इज़ आना चाहिए फॉर SEQs, और पॉजिटिव ETT और नेगेटिव ETT का डिफरेंस आना चाहिए। और ये वाले पूछते हैं कि जॉगिंग में हम लोग कितने मिनट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। मतलब ये वाले सारे पॉइंट्स आप लोग MCQs के लिए याद कर लेना, ये आप लोग एज इट इज़ अपनी ना बुक के लास्ट पेज पे लिख लेना।